अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे कर्सिव हैंड राइटिंग सीखने का डे नंबर 11 है। तो इसमें हमने जितने हमारे कैपिटल लेटर्स रह गए थे वो करेंगे। ज़्यादा हैं मगर ये बहुत आसान से हैं तो वो कर लेंगे हम इंशाअल्लाह। चलें क्लास को बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलें अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यू। ठीक है, तो में हमने इसको यूँ गोल दायरा बनाना है। ठीक है, जैसे बी में बनाया था ना, ये वही स्ट्रोक है। उसके बाद आपने यू लिख देना है। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ कर लिखती हूँ तो इस तरह आएगा हमारा यू। ठीक है, यहाँ से ऐसे। आप चाहें इसके बाद इसको यूँ भी कर सकती हैं, लेकिन ना भी करें तो तब भी ठीक है, कोई मसला की बात नहीं। यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये हो गया हमारा यू। अब हम चलते हैं वी की तरफ। वी भी बहुत आसान है, यही वाला स्ट्रोक बनाएंगे, लेकिन अब इसको इसी तरह ही नीचे ले जाएंगे। पहले हम आगे लेके जाते रहे ना, तो अब हमने इसको यही बनाया ना और इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रोक है और इसके बाद फिर हमने वी बना देना है। इसको देखें, अब यहाँ से आया यही नीचे और यही फिर ऊपर। दोबारा देखें, यहाँ से आया और ये हो गया हमारा वी। ठीक है, इसमें दूसरा वाला स्ट्रोक जो है वो हल्का सा बेंड होता है, यूँ यहाँ से आके हल्का सा बेंड हो रहा है। ठीक है, यूँ इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा था वी। अब हम चलते हैं डब्ल्यू की तरफ। अच्छा, डब्ल्यू के लिए जो मैंने तरीका पकड़ा है ना वो आसान वाला पकड़ा है। जैसे यू लिखा है ना वैसे ही हम डब्ल्यू लिखेंगे और यू के आगे एक और यू लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये ऐसे आया और ऐसे गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है मैंने क्योंकि हमने टेढ़े अल्फ़ाबेट्स लिखे थे तो इसलिए टेढ़ा लाइन पे ही रहेगा, ये बात याद रखनी है। इसमें आपने यहाँ पे गैप देना है, ये नहीं करना कि आपने डब्ल्यू लिखा है यूँ यूँ कर दें, नहीं, इधर गैप होगा तो रखना है, ये वहाँ यहाँ पे ना वाज़े गैप रखना है, ये इस तरह करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू। कोई मुश्किल नहीं है, पहला स्ट्रोक वही बी वाला ही है, लेकिन अब उसी को हम थोड़ा सा तौर मरोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे तो एज इट इज़ वही इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे उसको हमने लंबा नीचे खींच लिया और यहाँ पे भी सिंपल ही वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। इसकी तरफ बहुत आसान है, आपको स्मॉल लेटर्स का एक्स लिखने आता है, जैसे कि ये था, इसी को हम बड़ा कर देंगे, लेकिन ये इस तरह ऊपर गया और यहाँ से इस तरह। बस इसमें अब क्या करना है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई ले आएंगे। ठीक है, दोबारा देखें, ये गया ऊपर आया और यहाँ से ऐसे। दोबारा देखें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स। ये मिस्टेक हो गई थी, कोई मुश्किल नहीं है, वही एक्स है जो हम छोटा लिखते थे स्मॉल लेटर्स में, जो हमने एक्स सीखा ये। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं वाई की तरफ। अच्छा नहीं, पहले जेड करते हैं। जेड में क्या करना होगा, जेड लिखेंगे थोड़ा सा वेव देकर, मद बनाई है मैंने ये। ठीक है, और फिर नीचे एक लाइन सीधी आएगी, फिर यही वाली मद दोबारा लिखी जाएगी और फिर इस मद को ना यानी कि बढ़ाकर इस तरह कर देंगे, हल्का सा एक सर्कल बना देंगे इस मद पे। ठीक है, ये थे स्ट्रोक्स। अब मैं ना आपको इकट्ठा लिख के दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से आएगा ये मद, नीचे गया मद और इसी मद को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर यूँ निकाल दूँगी और यहाँ से भी इस तरह निकाल देंगे और बीच में एक लाइन, तो ये हो गया हमारा जेड। दोबारा देखें, यूँ और यूँ, ये हो गया हमारा जेड। ठीक है, अब जेड में आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप जेड को लिख रही हैं तो पीछे ज़्यादा निकाल लें, ये वाला हिस्सा ज़्यादा कर लें या आगे से इस तरह कर लें। ये नहीं करना कि यहाँ से बिल्कुल ना, जो जेड होता है अगर आप गौर करें ना तो देखें, जेड जो होता है ना ये बिल्कुल बॉक्स की तरह होता है कि बिल्कुल डब्बे में लिखा गया है। ठीक है, तो यानी कि आपने इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना। अब इसमें देखें तो ये इतना फासला आ रहा है, एम ही का आ रहा है, इस तरह नहीं करना। और अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा निकला हुआ हिस्सा, ऐसे नहीं करना। बस सिंपल सा हमारा जेड है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एस को फिर हम इंशाल्लाह वाई की तरफ चलते हैं। तो एस के लिए क्या करना है, यहाँ से लाइन लेके जाएंगे, इस तरह खींचेंगे, इसके बाद हम एस बनाएंगे और इसके बाद हम इसे गोल सर्कल कर देंगे। ठीक है, दोबारा देखें, यहाँ से आया ऐसे एस बनाया और सर्कल, ये हो गया हमारा एस। यहाँ पे ये बात नोट करें कि इसमें सर्कल यानी कि ये ओपन भी हो सकता है इसका मुंह और क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये है हमारा एस लिखने का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये भी समझ आ गया होगा, मुश्किल कोई नहीं है इसमें। ये हमने सर्कल बनाना सीखा हुआ है, यहाँ से लाइन लेके जाएंगे, एस ही बनाना है इसके बाद और यहाँ से बस इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम वाई की तरफ। अब ये वाई आपने गौर से देखना है, वाई यू का और हमने जो जे लिखा था उसका कम्बिनेशन है। यू बनाएंगे पहले ऊपर से, लेकिन इसका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा गोल गोल नहीं करना, सिंपल सा बनाया है। इसके बाद जे वाला जो स्ट्रोक बनाया था हमने, यहाँ से ऐसे ले आएंगे लाइन, तो ये बन जाएगा
ऐसे, ठीक है। दोबारा देखें, ऐसे। और इसको आपने यहाँ से लिखना नहीं शुरू करना, लाइन पे नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल है ना ये, तो कैपिटल लेटर्स लाइन पे नहीं लिखे जाते, ऊपर ही होते हैं, तो ये इसको हम ऊपर से ही रखेंगे। इस एक दफ़ा फिर देखें इसको, यहाँ से गया है ऐसे, ठीक है। जैसे कि हमने ये जे लिखा था ना, इस तरह करके, वही वाला है स्ट्रोक, उतना ही बड़ा होगा जितना जे था, उतना ही हमने वाई को रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी की तरफ। जी को बनाने के लिए आपको सी लिखने आना चाहिए और फिर आपको जे लिखना आना चाहिए, तो बनेगा हमारा जी। यहाँ से गया है ये ऐसे और यूँ, ठीक है। दोबारा देखिए, सी बनाया, ये लाइन में थोड़ी सी इस तरह लेके आई हूँ, इस तरह जा रही है, ठीक है। यहाँ से गई, फिर वही जे वाला पार्ट बना। दोबारा वाई को भी देखें ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। वाई को भी देखें, आगे जाएगा ये, जी को भी देखें, इस तरह जाएगा, और ये जे को भी देखें। इन तीनों का नीचे वाला पार्ट सेम है, ठीक है। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ऊपर से सी, नीचे से जे, यहाँ ऊपर से यू की तरह है, नीचे से जे की तरह, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखे है ना, ये ओ और क्यू को लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, तो हम इनमें से एक करेंगे कोई सा, और आपने उसी को पकड़ कर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ओ में देखिए, और अगर और एक और बात, जैसा ओ लिखा है उस वैसा ही क्यू लिखेंगे, बस उसके आगे एक लाइन लगा देंगे। तो मैं अब आपको इस पर लेके चलती हूँ। ये थोड़ी सी लाइन उठेगी इस तरह, ठीक है, पतला है ये, और इसके बाद नीचे पूरा गोल दायरा बनाएंगे और इसको फिर यहाँ से क्रॉस कर देंगे। दोबारा देखें, ऐसे बनेगा, ये हो गया हमारा ओ। और अगर इसी के आगे मैं एक डंडी लगा दूँ तो वो क्यू बन जाएगा, ठीक है। नहीं, इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसी वाले स्टाइल की, ठीक है, ताकि आपका अच्छा सा हो जाए। यहाँ से गए, उठाया है, ऊपर लेके गए और इसको नीचे बंद कर दिया, यूँ। दोबारा देखें, जगह कम थी वहाँ पर, यूँ। ये हमारा हो गया क्यू और यही हो गया हमारा ओ, ठीक है। इसमें ये जो पहला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा लंबा भी रखेंगे तो इट्स ओके, यूँ कर लेंगे तब भी ठीक है। तो जो लेटर्स हमने आज सीखे हैं वो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। जी, मैंने ये क्यों बताया था ना, क्यों में एक बात याद रखिएगा, क्यों में जो डंडी बनेगी ना वो भी वेव वाली होगी, बिल्कुल सीधी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर इसमें डंडी लगाऊंगी ना तो ये इस तरह करके बनेगी, ठीक है, नीचे आ सकती है लाइन से और लाइन के ऊपर भी रह सकती है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने इसे कैसे रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे कैपिटल लेटर्स मुकम्मल हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम वर्ड्स और पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे।